ये भेड़िए ने मुझे ही क्यों काटा है? हेलो दोस्तों, मूवीज विद सुनील में आपका स्वागत है। आज हम लाए हुए हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी भेड़िया का एक्सप्लेनेशन। भेड़िया तो कहानी शुरू होती है एक बहुत खूबसूरत जंगल से, जहां पर हम एक आदमी को बैठा हुआ देखते हैं। वो छोटी सी बच्ची को जंगल की स्टोरी सुना रहा होता है, जहां पर एक भेड़िया एक बकरी का शिकार करने के लिए आ रहा है। फिर तभी उस आदमी को बाहर से कुछ आवाज आती है। फिर जब वो बाहर चेक करने के लिए जाता है तो एक खूंखार भेड़िया उस पर अटैक कर देता है। फिर यही भेड़िया उस बच्ची पर भी अटैक करता है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम भास्कर को देखते हैं, जो कि एक कंपनी में काम करता है। इस कंपनी को एक टेंडर मिला है अरुणाचल प्रदेश में बीच से जंगल में एक रोड बनाने का, और इस काम को करने के लिए कंपनी का ओनर भास्कर को भेजता है अरुणाचल प्रदेश में। जाने से पहले भास्कर अपने कजन को भी साथ लेकर जाता है, जिसका नाम होता है जेडी। अब जेडी और वो वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें जो मिलता है, जो कि भास्कर का फ्रेंड होता है। अब जेडी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के लोगों को इंडिया का नहीं बल्कि चाइनीज समझकर मजाक उड़ाता है, जिससे जो बहुत दुखी हो जाता है। अब इसके बाद जो उन्हें एक गांव में ले जाता है, जहां पर उन्हें रुकना है, जो कि शहर से काफी दूर होता है, जहां पर कोई अच्छे हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं होते हैं। ये पूरी जगह जंगल से घिरी होती है, और बग्गा के कंपनी का काम यही है कि पूरे जंगल को काट दो और इसे सिटी में कन्वर्ट कर दो। इसी काम के लिए बग्गा ने भास्कर को यहाँ पर भेजा है। असल में ये पूरा काम है गवर्नमेंट का, जिसका टेंडर मिला है भास्कर को। अब गवर्नमेंट ने एक आदमी को अपॉइंट किया है, जो कि भास्कर की मदद करेगा। इसका नाम होता है पांडा। अब पांडा जी के साथ में वो जाते हैं दूसरे लोगों को बात करने के लिए, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग और भी बहुत सारे ऑफिसर्स, जिनकी हेल्प से वो वहां पर रोड बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग भास्कर के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन बहुत से लोग प्रॉफिट पाने के चक्कर में भास्कर का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर रोड बनाने के लिए दो रास्ते होते हैं। पहला, जंगल के बीच से जंगल को काटते हुए शॉर्टकट से एक रोड बना दिया जाए, और दूसरा कि जंगल के साइड साइड से रोड बनाए। साइड साइड से रोड बनाने के लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च होगा, इसीलिए भास्कर उन्हें ऑफर देता है कि हम जंगल के बीच से पेड़ों को काटते हुए रास्ता निकालेंगे, ताकि हमें प्रॉफिट ज्यादा हो और हमें हिस्सा ज्यादा मिले। भास्कर को नेचर की परवाह नहीं होती है, उसे बस अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। अब भास्कर की बात सुन के सारे लोग पैसे की लालच में उसे सपोर्ट करते हैं, और भास्कर का काम शुरू हो जाता है। वो धड़ाधड़ एक के बाद एक दरख्त और ट्री को काटता जाता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ गांव वाले रहते हैं, जो कि यहाँ पर रास्ता बनाने की इजाजत नहीं देते। अब भास्कर को यहाँ पर उन लोकल्स को भी मनाना है कि वो लोग अपने घर की जमीन को शांति से लोगों को दे दें। इसलिए भास्कर पांडा जी को बोलता है कि नेक्स्ट डे वो उन लोगों से बात करना चाहता है। अब वापस आते आते इन्हें रात हो जाती है। ये लोग जंगल की बगल वाली कच्चे रोड से वापस आने लगते हैं। यहीं पर बीच में पांडा जी का घर होता है, वो यहीं पर उतर जाते हैं। इसके बाद ये तीनों लोग ही आगे जाने लगते हैं। तभी वहां पर सामने एक बहुत बड़ा भैंसा आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब कार को ठीक करना होगा। थोड़ी देर भास्कर वहां पर मजाक और चिल करने लगता है, और मजाक मजाक में ही उनको बहुत डराने लगता है कि भेड़िया आ गया, शेर आ गया, इस तरह डराने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उसके सामने सचमुच भेड़िया आ चुका है। अब वो हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके दोस्त इसे भी मजाक समझने लगते हैं। अब भेड़िया यहाँ पर भास्कर का पीछा करता है, और पीछा करते करते जंगल के काफी अंदर दोनों चले जाते हैं। अब यहाँ पर भास्कर एक पेड़ में चढ़ जाता है, और भेड़िया उसे काटने की बहुत कोशिश करता है। इस काटने की कोशिश में वो भेड़िया भास्कर के बम पर काट देता है, लेकिन पूरी तरह से उसे मार नहीं पाता।
तब तक वहाँ पर जेडी और जो आ जाते हैं, इसलिए भेड़िए को वहाँ से भागना पड़ता है। अब जो जेडी को ये बताता है कि अगर हम भास्कर को हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो पूरे गांव में एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर पहले से ही एक विषाणु की कहानी फैली हुई है कि वो अगर किसी इंसान को काट ले तो वो भेड़िया बन जाता है, इसलिए हमें भास्कर को हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहिए। इसलिए जो यहाँ पर भास्कर को लेकर गांव में बने हुए एक एनिमल्स के डॉक्टर के पास ले जाता है। यहाँ पर एनिका नाम की एक डॉक्टर होती है। वो डॉक्टर भास्कर को एक पेन किलर का इंजेक्शन लगा देती है और थोड़ा बहुत फर्स्ट एड कर देती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम भास्कर को देखते हैं कि वो सोते सोते एक मक्खी को फटाक से पकड़ लेता है। अब इसके बाद जब वो उठता है तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से बन चुकी है, उसके दांत बहुत शार्प हो चुके हैं और उसे बहुत दूर से एक मरे हुए खरगोश की खुशबू आ रही है जो उसे बहुत लजीज लग रही है। अब इसके बाद वो सुबह उठ के उन गांव वालों को मनाने के लिए जाते हैं, जहां पर वहां के बूढ़े लोग जो होते हैं वो अपनी जमीन को देने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि भास्कर को वहां पर अलग अलग टाइप की आवाजें सुनाई देती हैं, मतलब कि वो एक भेड़िए की तरह बहुत दूर की आवाजें भी बहुत अच्छी तरीके से सुन सकता है। क्योंकि यहाँ के बड़े लोगों ने इस जमीन को देने से मना कर दिया था, इसलिए भास्कर वहाँ के यूथ से बात करने लगता है। वो उन्हें मॉल, सिनेमा हाउस और भी बहुत सारे डेवलपमेंट का लालच देकर मना लेता है और उनसे कहता है वो अपने फादर्स को भी इस बात के लिए मना लें। अब यूथ का काम ये था कि वो अपने घर जाकर अपने फादर्स को ये जमीन देने के लिए मना ले। अब इसके बाद भास्कर की तबीयत कुछ खराब लग रही है। फिर पांडा भास्कर को एक पंडित के पास ले जाता है। ये पंडित जंगल में रहता है, जिसे यहाँ के लोग ओझा कहते हैं। ओझा यहाँ पर भास्कर को पकड़ करके उसका मुंह पानी में डाल देता है, जहाँ पर पानी में उसे भेड़िया दिखता है और ये देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से फौरन भाग जाता है। अब सुबह उठ के वो यहाँ ये देखता है कि उसके बम पे जो चोट लगी थी वो एकदम क्लीन और साफ हो चुकी है। अब ये सब देख करके डॉक्टर को बहुत अजीब लगता है कि ये घाव इतनी जल्दी क्यों भर गया, क्योंकि इतनी बड़ी चोट कुछ देर में ठीक नहीं हो सकती। अब यूथ की हेल्प से भास्कर को हर किसी की साइन मिल जाते हैं और ये सारे साइन किए हुए पेपर भास्कर एक आदमी को दे देता है। इसके बाद यहाँ पर एक म्यूजिक फेस्टिवल होता है, जहाँ पर डांस वैंस हो रहा होता है और यहीं पर इस मूवी का एक गाना जंगल में कांड हो गया यहीं पर स्टार्ट होता है। और गाने के बाद सडनली भास्कर की तबीयत खराब हो जाती है और फौरन वो वहाँ से चला जाता है। और वो आदमी जिसके पास सारे पेपर होते हैं वो जंगल के बीच में उसी कंस्ट्रक्शन वाले एरिया पे जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक भेड़िया आ जाता है जो उसे अटैक करके बुरी तरीके से घायल कर देता है और वो सारे पेपर्स भी पानी में बह जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर उस केस की जांच करने के लिए पुलिस आ जाती है। यहाँ पर पुलिस को भास्कर का जैकेट भी मिलता है जो भास्कर ने उस पार्टी में पहना हुआ था। फिर पुलिस भास्कर को पूछताछ करने के लिए बुलाती है तो भास्कर बहाना बना देता है कि ये जैकेट मैंने ही उसे गिफ्ट के तौर पर दिया था। पर तभी वहाँ पर पांडा जी आ जाते हैं और विषाणु की स्टोरी को सुनाने लगते हैं और वो ये भी बोलते हैं कि रात में उन्होंने देखा था कि एक आदमी पहले 2 पैरों पे चल रहा था, फिर अचानक 4 पैरों में चलने लगा और वो भेड़िए में कन्वर्ट हो गया और उसी भेड़िए ने उस आदमी पर अटैक कर बहुत खौफनाक तरीके से उसे मार। लेकिन यहाँ पर कोई भी पांडा जी की बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होता और भास्कर को तो विषाणु की स्टोरी पर यकीन ही नहीं। विषाणु की स्टोरी उस गांव में फैली हुई एक ऐसी कहानी होती है जिसमें जंगल का कोई एक किंग यानी कि जंगल का भेड़िया जंगल को कटने से बचाता है और वो जंगल की हमेशा हिफाजत करता है और ये काफी सालों से भेड़िया नस्ल दर नस्ल ये काम करता आ रहा है। पर भास्कर को ये सब समझ नहीं आता है और वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है। बाहर उसे ब्लड की वॉमिटिंग होने लगती है। अब उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तभी उससे मिलने के लिए कीर्ति आती है, जहाँ पर कीर्ति उसका चेकअप कर रही होती है
जो और जेडी और डॉक्टर तीनों मिलकर भास्कर को इंजेक्शन देने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन भास्कर कहता है मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। इसी गुस्से में भास्कर के अंदर का भेड़िया जाग जाता है और वो बेड को उठा देता है। अब जेडी को यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है। अब जेडी का प्लान ये होता है कि वो भास्कर के टॉयलेट को लेगा और टेस्टिंग के लिए हॉस्पिटल भेजेगा और पता चलेगा कि असल में भास्कर ने क्या खाया था जिससे उसे खून की उल्टियां होने लगी थी। अब जेडी यहाँ पर वॉशरूम के पाइप को कट करके उसका वेस्ट काटने लगता है। ये सीन यकीनन बहुत फनी होता है इस मूवी का, और आखिर में वो बहुत गंदी तरीके से वो वेस्ट को निकाल लेता है और टेस्टिंग के लिए हॉस्पिटल में दे देता है। दूसरी तरफ भास्कर यहाँ पर प्रकाश को देखने के लिए जाता है, क्योंकि अगर प्रकाश की डेथ हो गई तो उनका पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, क्योंकि सारे पेपर प्रकाश के पास ही हैं। लेकिन प्रकाश अभी भी जिंदा होता है और उसकी बॉडी पे बहुत सारे घाव होते हैं। लेकिन यहाँ पर भास्कर को पता चलता है कि प्रकाश अब मर चुका है, और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और भास्कर डर जाता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि इस लाश के घाव बहुत जल्दी से भर रहे हैं, तो डॉक्टर को लगता है ये जरूर कोई वायरस है। इसीलिए डॉक्टर और पुलिस मिलकर उस लाश को फौरन जला देते हैं, और भास्कर ये सारी बातें सुन रहा होता है। और आगे जेडी को यहाँ पर सारी टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाती है, जिसमें लिखा होता है कि भास्कर के वेस्ट में से प्रकाश के उंगली और नाखून मिले हैं। जेडी समझ जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है, और यहाँ पर पांडा जी भी बैठे हुए थे, जो यहाँ पर नर विषाणु की कहानी सुनाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कीर्ति ऐसा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब साइंस के खिलाफ है, ये सब एक मेंटल डिजीज होती है। अब कीर्ति के जाने के बाद जेडी पांडा जी से पूछता है कि कोई भेड़िया किसी इंसान को काट ले तो वो भेड़िया कब बनता है, तो पांडा उसे कहता है फुल मून की रात को वो इंसान भेड़िए में कन्वर्ट हो, वो इंसान से कन्वर्ट होके भेड़िए में बदल जाएगा। क्योंकि आज फुल मून की रात है, वो आज ही जरूर भेड़िया बनेगा। और ये सब सुन के जेडी और जो दोनों सुन के डर जाते हैं, फौरन वो घर की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम घर पे भास्कर को देखते हैं, जहां पर उसे बहुत उलझन सी लग रही होती है, और थोड़ी ही देर बाद उसकी हड्डियां टूट कर भेड़िए की हड्डियों में बदलने लगती है। थोड़ी देर बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है और वो पूरी तरह एक खूंखार भेड़िए में बदल जाता है। फिर वो खिड़की को तोड़कर बाहर निकलता है। जो और जेडी दोनों उसका पीछा करते हैं, और पीछा करते करते दोनों वो एक पुल के पास खड़े हो जाते हैं, जहां पर भास्कर उनका पीछा करते हुए उन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन बाद में वहां से निकल जाता है। अब वो नेक्स्ट मॉर्निंग वापस आता है। अब भास्कर ये बताता है कि उसे कुछ भी नहीं याद है कि भेड़िया बनकर उसने क्या किया है। अब यहाँ पर एक न्यूज आती है कि एक दूसरे आदमी की भी मौत हो चुकी है। ये आदमी वो होता है जिसे भास्कर ने दोबारा से एक काम दिया होता है। प्रकाश के मरने के बाद भास्कर ने ये काम एक दूसरे आदमी को सौंपा था, लेकिन अब उसकी भी मौत हो चुकी है एक भेड़िए के काटने से। लेकिन इस जगह पर कैमरा लगा होता है, इसलिए पुलिस देख लेती है कि किस तरह एक भेड़िए ने प्रकाश को बहुत खूंखार और भयानक तरीके से मार दिया था। ये उस आदमी को मारने वाला एक भेड़िया है जिसने ब्लू कलर की निक्कर पहनी हुई है। भास्कर समझ जाता है कि ये वो खुद ही है। अब बाहर निकल करके जेडी ये बोलता है कि उन्हें शॉर्ट्स को जल्द से जल्द छुपाना पड़ेगा या फिर कैसे भी करके हटाना होगा। अब पुलिस को यहाँ पर भास्कर के ऊपर शक हो जाता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी भास्कर प्रोजेक्ट को बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसका सारा पैसा इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, जबकि जेडी चाहता था कि वो लोग यहाँ से फौरन निकल जाएं। अब उनकी ये सारी बातें पांडा जी सुन लेते हैं और वो यहाँ से भाग रहे होते हैं। लेकिन अब भास्कर के पास में सुपर स्पीड भी आ चुकी है। वो स्पीड का इस्तेमाल कर छलांग मारकर फौरन पांडा के पास पहुंच जाता है। पांडा जी को पकड़ लेता है और वो उन्हें इतना डरा देता है कि पांडा जी सदमे में चले जाते हैं
और उनकी बात मानकर उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और भास्कर उनसे ओझा के बारे में पूछता है तो पांडा जी बताते हैं कि ओझा हमेशा अपनी जगह पे नहीं रहता, उसकी कोई टाइमिंग नहीं है, वो कल भी मिल सकता है और 3 महीने बाद भी मिल सकता है। और अब पांडा का काम है कि वो किसी भी तरह ओझा को ढूंढ ले, और जब तक ओझा मिल नहीं जाता भास्कर को अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी तरफ वो अटैक वाली वीडियो पूरे गांव में वायरल हो जाती है और सब लोग बहुत ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। पुलिस यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स और शिकारियों को बुला लेती है उस भेड़िए को मारने के लिए, और पूरे गांव में ये न्यूज फैल जाती है कि एक नर बख्शी भेड़िया आ गया है जो कि इंसानों को बहुत खौफनाक तरीके से मार रहा है। अब ऐसे करते करते दोबारा से फुल मून नाइट आ जाती है। आज दोबारा से भास्कर भेड़िए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब भेड़िए में कन्वर्ट होके वो किसी को मारे ना, इसलिए भास्कर, जो और जेडी उसे बांध देते हैं। वो तीनों जंगल की बीच में बनी हुई पुरानी फैक्ट्री में चले जाते हैं जिसके बारे में उन्हें पांडा जी ने बताया होता है। लेकिन यहीं पर उनका पीछा करते करते एक पुलिस वाला भी आ जाता है। जैसे ही वो तीनों अंदर चले जाते हैं वैसे ही वो पुलिस वाला बाहर से उस दरवाजे को लॉक कर देता है और बाहर वो आराम से बैठ करके फोन से उन लोगों का वीडियो बना रहा होता है। अंदर भास्कर धीरे धीरे करके भेड़िए में ट्रांसफर होने लगता है। अब वो वहाँ पर अपने ही दोस्तों पर अटैक करने वाला होता है कि तभी उसके सामने एक दूसरा भेड़िया आ जाता है जिस भेड़िए ने उसे काटा था। विषाणु होता है। अब इस भेड़िए को देख कर भास्कर शांत हो जाता है और वो भेड़िया उसे वहाँ से निकाल देता है। विषाणु यहाँ पर दरवाजा खोल देता है और ये दोनों साथ में मिलकर उस पुलिस को मार देते हैं। अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग भास्कर वापस आता है तो उसके बदन पर कोई कपड़े नहीं होते, तो वो टॉवल लपटकर आता है। अब इस वक्त जो बहुत नाराज होता है और वो सब कुछ डर के मारे छोड़ छाड़ कर जाने वाला होता है, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत मनाने पर जो मान जाता है। तभी वहाँ पर पांडा जी आकर उन्हें ये बताते हैं कि ओझा मिल चुका है। अब भास्कर जब ओझा के पास जाता है तो ओझा उन्हें एक स्टोरी सुनाता है कि हर इंसान के दिमाग के अंदर जंगल का कुछ हिस्सा छुपा होता है। जब कोई जानवर उस इंसान को काटता है तो उसका अंदर छुपा हुआ जंगल बाहर आ जाता है, फिर वो एक भेड़िया बन जाता है। और अगर उन्हें दोबारा से भास्कर को ठीक करना है, तो अमावस की रात में फिर से उस भेड़िए को उसी जगह पर काटना होगा जहां पर भास्कर को पहले काटा था, तभी भास्कर ठीक हो पाएगा। अब अमावस की रात आने वाली होती है तो ये लोग यही प्लान करने लगते हैं कि किसी तरह से वो भेड़िया भास्कर को फिर से काटे। इसके लिए वो लोग क्रिकेट खेलने वाले पैड से एक कवच बनाते हैं ताकि गलती से वो भेड़िया कहीं और काट ना पाए, उसी जगह काटे जहां पर उसने पहले काटा था। और इसी दिन सारे पुलिस वाले अपनी आर्मी के साथ रेडी होते हैं कि आज उस भेड़िए को मारकर ही रहेंगे। इसी बीच अनिका भास्कर को एक जगह पे लेके जाती है जो कि अनिका की बहुत फेवरेट होती है और वो जगह काफी ज्यादा सुंदर होती है। यहाँ घूमते घूमते भास्कर को समझ आता है कि जंगल कितना खूबसूरत है। फिर भास्कर डिसाइड करता है कि वो इस भेड़िए के शराब से बचते ही वापस अपने गांव चला जाएगा और उसे बस अपने अंदर के भेड़िए से छुटकारा पाना है। अब अमावस की रात आती है और ये सभी लोग जंगल पे चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ आर्मी वाले भी अपने गन्स लेकर जंगल की तरफ आ रहे होते हैं। फिर भास्कर यहाँ पर दोबारा से पेड़ पर लटक जाता है और वो भेड़िया भी वहाँ पर आ जाता है कि तभी वहाँ पर आर्मी के लोग अटैक कर देते हैं और भेड़िए को चोट लग जाती है और वो भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। अब भास्कर पेड़ से लटक जाता है। वो भेड़िया धीरे धीरे आता है और भास्कर को काटने वाला ही होता है कि तभी वहाँ के ऑफिसर्स उस भेड़िए को गोली मार देते हैं और भेड़िया फौरन वहाँ से भाग जाता है और वो भेड़िया उछलते उछलते एक दरख्त के पीछे जाकर छुप जाता है। अब आगे भास्कर उस भेड़िए के पीछे पीछे जाता है जहां पर वो भेड़िया छुपा हुआ है। भास्कर देखता है वो भेड़िया कन्वर्ट होके अनिका में बदल चुका है। अब हमें पता चलता है वो भेड़िया कोई और नहीं बल्कि अनिका ही है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी
मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे अनिका ही ने सबसे पहले भास्कर को काटा था, क्योंकि वो जंगल को काटने के लिए आया था। अब हमें ये पता चलता है कि अनिका ही वो भेड़िया होती है जिसे सब लोग विषाणु कहते हैं, और अनिका यहाँ पर 100 सालों से रह रही होती है और वो इस जंगल को बचा रही है। अनिका वही है जो फिल्म के स्टार्ट में जिस बच्ची को दिखाया गया था, वो वही अनिका है जो आज इतनी बड़ी हो चुकी है, और वो इतनी बचपन से आज तक इस गांव को बचाने में लगी हुई है। और जिस दिन उसने भास्कर पर अटैक किया था, उसी दिन वो भास्कर को मारने वाली होती है, लेकिन गलती से भास्कर बच गया। और बाद में अनिका ने भास्कर को इसलिए नहीं मारा कि उसे ऐसा लगता है कि आखिर में धीरे धीरे करके भास्कर सुधर जाएगा और वो उसके साथ मिलकर इस जंगल की हिफाजत करेगा। लेकिन नहीं, भास्कर को अभी भी उसकी जॉब चाहिए कि वो किसी तरह, इसीलिए वो किसी तरह ठीक होने की फिक्र में लगा होता है। अब अनिका उसे बोलती है कि मैं तुम्हें काटने के लिए तैयार हूँ, और वो फौरन भेड़िए में कन्वर्ट हो जाती है कि मैं दोबारा तुमको काट लूंगी और तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन तभी यहाँ पर जो और जेडी भी आ जाते हैं। भास्कर उन्हें बताने लगता है कि अनिका ही असल में वो भेड़िया है जिसने मुझे काटा है, और अनिका ही विषाणु है जो इस जंगल की रक्षा करती है। और पुलिस वाले भी वहां पर आ जाते हैं उन शिकारियों के साथ, और वो अनिका यानी उस भेड़िए को पकड़ कर ले जाते हैं और अनिका को पकड़ लेते हैं, जो कि अब भेड़िए की फॉर्म में है। लोग उसे एक पिंजरे में लेकर के निकल जाते हैं। अब यहाँ पर भास्कर को कैसे भी करके अनिका को बचाना है। आज वो अपने आप भेड़िया नहीं बन सकता। अब यहाँ पर पांडा जी जो कि आ चुके होते हैं, वो यहाँ पर उसे मोटिवेट करते हैं कि वो अपने अंदर के जंगल को जगाए। अब इसके बाद भास्कर सच में जंगल को फील करता है और वो दोबारा से भेड़िया बन जाता है, और इस बार उसके भेड़िया बनने की स्पीड बहुत तेज होती है। अब वो भेड़िया बनते ही फौरन वहां भागकर जाता है जहां पर अनिका को उस आर्मी वालों ने कैद कर कर रखा है। अब यहाँ पर भास्कर जाकर के अनिका को किसी तरह बचा लेता है। अब भास्कर यहाँ पर सारे पुलिस वालों को मारने लगता है, लेकिन किसी वजह से उसका पैर किसी लकड़ी के बीच फंस जाता है। अब कोई ऑफिसर गन लेकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर ओझा आ जाता है और वो अनिका के केज को फौरन खोल देता है। अब यहाँ पर भेड़िया और अनिका दोनों मिलके फाइट करने लगते हैं और हर किसी के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर अनिका को काफी ज्यादा चोट लग जाती है, वो भी भास्कर को बचाते बचाते, और फाइनली वो सबको मार देते हैं। और गांव वाले इन्हें देखकर फौरन ही समझ जाते हैं कि यही विषाणु है जो जंगल की रक्षा करते हैं, और वो सारे लोग इनके हाथ जोड़ने लगते हैं। और उन्हें देख करके अनिका और विषाणु दोनों शांत हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। जंगल में वो दोनों कहीं दूर चले जाते हैं, उसी जगह पर चले जाते हैं जहां पर अनिका एक बार भास्कर को लेकर आई थी, लेकिन आज वो भेड़िया बन के आए हुए हैं। अनिका को क्योंकि बहुत ज्यादा चोट लगी होती है, तो वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है और उसकी बॉडी उसी जगह से नीचे गिर जाती है खाई में। अब उस जगह पर भास्कर अकेला खड़ा होता है। अब ये जिम्मेदारी जो अनिका की थी, भास्कर फैसला करता है ये मेरी होगी, आज से मैं हूँ जंगल का रखवाला। अब सीन शिफ्ट होता है 6 महीने बाद। अब भास्कर ने यहाँ पर गवर्नमेंट को मना लिया है कि वो जंगल के बीच से रास्ता निकाले ना, बल्कि जंगल के साइड से रास्ता निकाले, ताकि जंगल के दरख्त हमेशा बचे रहें। और साथ में उसने एक रात में जाकर बग्गा को भी खा लिया होता है। अब आगे जब भी यहाँ पर फुल मून नाइट होती है, तो जेडी उसके हाथ पांव सब बांध देता है और उसे गोश्त भी लाके देता है कि वो बाहर जाकर ना खाए, बल्कि यहीं पर खाए। अब सारा खाना रखकर जेडी जब बाहर जाता है तो ऐसा लगता है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। जब जेडी दरवाजा खोलकर बाहर जाता है, वो ओपन करता है तो उसके सामने विक्की होता है। हाँ, वही विक्की जो स्त्री में था। और अब यहाँ पर हमें पता लगता है कि जेडी असल में स्त्री वाला ही है। जब उसके ऊपर स्त्री ने अटैक किया था, उसके बाद से उसकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और वो लोग जेडी को उसके दोस्तों से दूर करना चाहते थे। इसलिए जेडी के माँ बाप उसे भास्कर के पास भेज देते हैं ताकि वो जिंदगी में कुछ बन सके।
फिर वो भास्कर के साथ में यहाँ आया होता है। अब यहाँ पर विकी उसे ढूंढते ढूंढते वापस आया है। वो यहाँ पर उसे ये बोलता है कि हमें स्त्री को ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, हमें कैसे भी करके स्त्री को ढूंढना पड़ेगा। और वो जब अंदर आते हैं तो वो यहीं पर अंदर भास्कर को देखते हैं कि वो भेड़िया बन चुका है। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ये असल में एक आगे जाकर एक यूनिवर्स बनने वाला है, जिसकी पहली मूवी आई थी स्त्री और दूसरी मूवी रूही और ये तीसरी मूवी भेड़िया, और आगे इसके बाद स्त्री 2 भी आने वाली है। हमारा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें मूवीज विद सुनील।